हमें जब भी इस स्ट्रेसफुल और बिजी लाइफ से छुटकारा मिलता है तो हम कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं कि हम उस स्ट्रेस को दूर कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। पर इसी बीच ही कुछ लोगों के साथ कुछ घट जाता है। तो एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आज हम आपके सामने पेश हुआ हूँ। मेरा नाम है चरणजीत। डर की डोज के इस दिल दहला देने वाली वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये कहानी मैंने क्योरा पर पढ़ी थी और ये कहानी मेघना जी ने क्योरा पर शेयर की है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करनी चाहिए। मेघना जी पुणे की रहने वाली हैं और ये कहानी उनकी फ्रेंड के भाई और उनके कुछ दोस्तों के साथ घटी थी। मेघना जी की दोस्त के भाई और दोस्त ने समर की वेकेशन में प्लान बनाया कि हम सब गोवा घूमने के लिए जाएंगे और इसी बीच उन्होंने शॉपिंग वगैरह की और गोवा के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम रात को निकलेंगे और सुबह जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वो करीब 10 बजे के करीब घर से खाना खाकर और जो उनको सामान चाहिए था वो साथ लेकर अपनी गाड़ी से निकल दिए। वो 5 जने थे और एक गाड़ी में जाने वाले थे। वो घर से करीब 10 बजे निकले और गोवा पहुंचते पहुंचते उनको 2 या 3 बज जाने थे। तो वो 5 जने आपस में बातें करते करते और सफ़र को एंजॉय कर रहे थे और गाना चला रहे थे, बातें कर रहे थे। रास्ते में एक गांव आया और गांव में सिर्फ 4-5 ही घर थे और पूरा गांव वीरान पड़ा था। रात के 1 बजे थे और अचानक उनकी जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई और झटके देने लगी और झटके देने के बाद जो उनकी गाड़ी है वो वहीं पर खड़ गई और ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहा। उसके कितने भी फ्रेंड्स हैं वो बाहर निकल गए और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी को धक्का लगाते हैं, तुम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करो। तो पीछे जाकर गाड़ी को धक्का देने लगे पर गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने काफ़ी कोशिश की गाड़ी चल जाए पर वो गाड़ी नहीं चल रही थी। करीब 1 घंटा हो गया था पर वो गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। उनको गुस्सा आ रहा था कि रात के 1 बज रहे हैं और ये गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है और गांव था और वहाँ पर कोई मैकेनिक भी उनको नहीं मिलने वाला था। तो वो आसपास देखने लगे, उनको भूख भी लगी थी और वो आपस में बात कर रहे थे कि अब क्या होगा, इस गाड़ी को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अचानक सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही थी। उन्होंने उसे नोटिस किया कि सामने से कोई बूढ़ी औरत आ रही है और आपस में बातें करने लगे। उनको लगा कि वो कोई गांव की ही रहने वाली है। तो वो धीरे धीरे उनके पास आई और उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हम गोवा जाने वाले हैं पर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि माता जी हमें मैकेनिक मिल जाएगा? तो उस माता ने कहा कि नहीं बेटा, जहाँ पर आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, मैकेनिक की दुकान जहाँ से बहुत दूर है। तो उसने कहा कि माता जी हमें काफ़ी भूख लगी है। तो माता जी ने उन्हें खाने के लिए ऑफ़र किया और कहा कि बेटा आप 5 जने मेरे घर चलो, मैं आपको जाकर एक बकरी डिश है, ये फ़ोटो मैंने आपके साथ शेयर की है ये वाली, कि आपको बकरी डिश है, ये मैं आपको खिला दूँगी, बेटा मेरे साथ घर चलो। तो 5 जने ने आपस में डिस्कस की कि क्या करें, चलें। भूख सभी को लगी थी तो उन्होंने कहा कि हाँ यार चलो, कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा, वैसे भी जहाँ पर कोई खाने वाली दुकान तो है नहीं और रात के 1 बजे हैं, तो चलो चलते हैं। तो वो 5 जने उस बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगे। बुढ़िया उन्हें अपने घर में ले गई और वो कमरा था वो नॉर्मल दिख रहा था, ऐसी वैसी कोई वहाँ पर बात नहीं थी और काफ़ी अच्छा रूम था। तो वो अंदर गए और अंदर जाके उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा आप जहाँ पर बैठो, और वो 5 जने वहाँ पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। तो बूढ़ी ने कहा बेटा आप कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि माता जी हम पुणे से आ रहे हैं और ऐसे ऐसे करके बात है, गाड़ी ख़राब हो गई तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ा और मैकेनिक नहीं मिल रहा कोई भी। तो उसने कहा बेटा कोई नहीं, मैं आपके लिए ना, आप 2 मिनट बैठो, मैं आपके लिए ना जो है खाने के लिए कुछ लेकर आते हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। और सामने ही रसोई थी, वो बूढ़ी माँ बाहर रसोई में अंदर चली गई और अंदर बैठ गई। तो वो 5 दोस्त आपस में बातें करने लगे और बातें करते करते हंसी मजाक करते करते उनको करीब 1 घंटा हो गया। जब 1 घंटा हो गया तो वो आपस में बातें करने लगे कि यार वो बुढ़िया आंटी अंदर गई थी, वो बाहर नहीं है अभी तक। तो उसने कहा कि जाओ तुम देख कर आओ कि क्या बात है, अंदर अभी तक जो डिश है वो बनी नहीं। तो उनमें से उनका एक फ्रेंड उठा और वो अंदर जाने लगा। जब वो अंदर गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई देखकर और वो डर गया और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने जल्दी जल्दी भागना शुरू किया और अपने चारों दोस्तों को कहा कि निकलो जहाँ से निकलो, जल्दी जल्दी भागो। तो उनके फ्रेंड्स थे वो भी घबरा गए कि क्या हुआ और उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो भागकर उस गाड़ी तक पहुँच गए
और वो चारे जनों गाड़ी में बैठ के, और उसने कहा कि भाई गाड़ी भगा, जल्दी जल्दी गाड़ी भगा, गाड़ी स्टार्ट कर। तो वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। उसने पहले एक सेल्फ मारी कि वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर दूसरी और तीसरी में वो स्टार्ट हो गई, और उन्होंने कहा कि गाड़ी भगा ले जल्दी, और उस भाई ने गाड़ी भगा दी। जब वो गाड़ी भगा रहे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत भागी भागी गाड़ी की ओर आ रही थी, और जो गाड़ी की स्पीड है वो 60-70 पे होगी, और वो बुढ़िया इतनी ही तेज़ी से उनका पीछा कर रही थी और बोल रही थी कि खा कर जाओ, जे भाकरी खाकर जाओ, जे भाकरी खाकर जाओ। और वो इतनी ऊंची चला रही थी, और उसका जो रूप है वो काफ़ी अलग दिख रहा था, वो काफ़ी भयानक दिख रही थी। और वो गाड़ी भगाते भगाते वो बुढ़िया अचानक पीछे से गायब हो गई, और वो आपस में बातें करने लगे। उसने पूछा कि क्या हुआ, तुमने अंदर क्या देखा? तो उसने कहा कि जब तुमने मुझे कहा कि अंदर जाके देखो, तो जब मैं अंदर गया तो वो बूढ़ी औरत के बाल इतने लंबे थे और वो पूरे रूम में फैले हुए थे। जो उसके पाँव थे वो उसने चूल्हे में डाले हुए थे। जो गांव में रहते हैं दोस्तों, उसको चूल्हे का पता होगा। चूल्हा वो जगह होते हैं जहाँ पे लोग खाना बनाते हैं लकड़ी डालकर। तो उसने कहा कि उस बूढ़ी ने अपने दोनों पाँव उस चूल्हे में डाले हुए थे, और उनके दोनों पाँव बुरी तरह जले हुए थे, पैर काफ़ी भयानक लग रहे थे, और उस बूढ़ी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। मुझे देखकर ही मेरी आंखें फटी रह, और मैं उस कमरे से जल्दी जल्दी भाग गया। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। वो आराम से गोवा पहुंच गए, और गोवा पहुंच के उन्होंने एंजॉय किया, और घर आकर सारी बात अपने घर वालों को बताई। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।